आपको साइकिल पे स्वयं बैठा के घुमा रहे हैं, कैसा ये महसूस? बहुत बड़ी बात है कि हम साइकिल चलाए हैं। आज हमको चलाना चाहिए था, लेकिन आज चलिए करता धरता है तो जयराम दा समझ रहे हैं कि आप भी थके हुए होंगे, तो थोड़ा सा इसीलिए थोड़ा सा हेल्प। तो कि भारत में जिस दिन 370 की धारा हटेगी भारत में भूचाल आ जाएगा, लेकिन फाइनली 370 की धारा हटी है, भारत में कोई भूचाल नहीं आया। कि उसमें 1932 जिस दिन लागू होगा, अगर उसका कोई अटकलें आ रही है तो सबसे बात नहीं। जोहार झारखंड, जय झारखंड। आप लोग के बीच तो अभी हम कैसा रहा आपका सफर? सफ़र तो ऊंच नीच वाला था, मतलब कभी खुशी कभी गम वाला, बट हाँ अभी पहुंच के लग रहा है कि बहुत ही मंगलमय, बहुत ही अच्छा रहा सर। भारत माना जाता है कि यहाँ पे चारों मौसम हम देख सकते हैं बिल्कुल, एक समय पे। बिल्कुल तो आपने कर्नाटक से शुरुआत किया, हाँ। जहाँ गर्मी है, बिल्कुल फिर आप कश्मीर भी गए जहाँ बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। और फिर आज हम झारखंड में हैं, अपने धरती पे हैं। बिल्कुल। तो कैसा महसूस है? थोड़ा प्लानिंग के हिसाब से उल्टा पड़ गया था कि हम गर्मी में गर्मी जगह घुस गए, ठंडे में ठंडी जगह, मतलब बारिश के देन बार से। बाकी अनुभव तो ऐसा रहा है कि मतलब चारों कोना का, चारों मौसम का, मतलब बोलते हैं ना कि झरोखा कर अच्छा है। बरसात में कितना मजा आया? अब मज़ा क्या आएगा, भींगते भींगते साइकिल चला रहे हैं, कभी गिर रहे हैं, कभी उठ रहे हैं, कभी चल रहे हैं, तो ठीक ही रहा। चलिए हंसी मजाक तो कर लिया, लेकिन हमारा मकसद क्या था? ये जनता को मकसद बताओ। हमारा ये था कि जिस दिन हम निकले थे, आग तो यहीं से उठी थी, देखिए आज हम उन्हीं के आसपास हैं। तो यही आग जो 1932 के रूप में था, आज फाइनली वो हमारा लग रहा है कि एक चरण पार होके दूसरे चरण में हो सकता है। आप निकले थे तब ये लड़ाई चालू थी और आज भी चालू है, मगर एक खुशखबरी भी है। एक खुशखबरी है कि चलो यार कुछ, मतलब एक बोलते हैं ना कि मंगल, एक शुभ सिंबल आया है, एक सूचना है कि हाँ अगर पहला चरण पार हो गया तो दूसरा चरण भी हो सकता है। बहुत ही हर्षोल्लास का बात है। जयराम दा आज आपको साइकिल पे स्वयं बैठा के घुमा रहे हैं, कैसा ये महसूस? बहुत बड़ी बात है कि हम साइकिल चलाए हैं। आज हमको चलाना चाहिए था, लेकिन आज चलिए करता धरता है तो जयराम दा समझ रहे हैं कि आप भी थके हुए होंगे, तो थोड़ा सा इसीलिए थोड़ा सा हेल्प। तो जयराम दा आपको भी नमस्कार, नमस्कार। स्वागत है आपको बोकारो रिपोर्ट पे। बोकारो रिपोर्ट्स का धन्यवाद, आपके तमाम मीडिया कर्मियों का धन्यवाद। आपने भी इस आंदोलन को बड़ी प्रमुखता के साथ अपने चैनल में स्थान दिया था, आपका भी धन्यवाद करते हैं। दा हमने एक चीज़ देखा है कि यहीं से कहीं कहा जाए तो मुहिम चालू हुई थी, और यही वो जगह है जहाँ पे हमने मानव श्रृंखला देखा था, जो एक ऐतिहासिक पल था, और आज हम फिर यहीं मौजूद हैं। लेकिन कुछ किस्से बड़े हैं आगे, लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि लूप होल कहाँ है, कहाँ संशोधन करने की जगहें हैं, या क्या रुक जा रहा है जो ये पारित नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात है आपकी अगर मंशा स्पष्ट है, उसके बाद उस नियम को बनाने वाले लोग की मंशा स्पष्ट है, तो कहीं लूपहोल नहीं है। क्योंकि आप बात करें तो इसी तरह के अटकल लगाए जाते थे कि भारत में जिस दिन 370 की धारा हटेगी भारत में भूचाल आ जाएगा, लेकिन फाइनली 370 की धारा हटी है, भारत में कोई भूचाल नहीं आया। कि उसमें 1932 जिस दिन लागू होगा, अगर उसका कोई अटकलें आ रही है तो सबसे बात नहीं। जिस दिन 1932 का समर्थन करने वाले लोग सड़कों पर हैं, अब नियम बनाने के जिम्मा जिनका यानी विधायक अगर वे समर्थन में आएंगे तो निश्चय ही हमारे पक्ष में होगा और होना भी चाहिए। मंत्री जी फिर लड्डू दे रहे हैं क्या? देखिए, इस बार तो आशा है कि इस बार ऐसा कुछ टोपी नहीं पहना रहे होंगे। और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा था कि ये पारित नहीं हो सकता है, ये नहीं लागू हो सकता है। शिबू सोरेन जी भी कह रहे थे, माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, की ये लागू करना बहुत कठिन है, ये नहीं हो सकता है। लेकिन फिर जैसे ही उनके राजनीतिक पहलू में उठापटक हुए तो अब पारित कर रहे हैं। हाँ, देखिए, सबसे पहली बात मैंने स्पष्ट कहा, अगर आप चाहेंगे तो हो जाएगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन नहीं कर रहा है तो कुछ भी नहीं होगा। तो इनकी मनोदशा नहीं थी, इनकी मन की इच्छा नहीं थी कि इसे लागू किया जाए। तो क्या बार बार ये यहाँ के जनता को अपने मन मुताबिक इस्तेमाल हाँ, करें? निश्चय ही कहीं ना कहीं राज्य की जनता को केवल भावनाओं में बरगलाकर अभी तक इस्तेमाल ही कर रहे थे। सत्ता में जितने भी लोग बैठे हैं, आप अगर बात करें तो मैक्सिमम लोगों की यही मंशा थी कि किसी प्रकार राज्य की बागडोर को संभाला जाए, सत्ता को संभाला जाए, और फाइनली अपनी तो राज सत्ता भोगेंगे ही, अपने बेटे को फिर एक दिन प्रोजेक्ट करके चलते हैं, और वही होता है। तो क्या हमारी जनता इतनी बेवकूफ़ है कि बार बार उनके चालों में फंसती है? हाँ, बार बार फंसी है, बिल्कुल। जनता भोली भाली, बेवकूफ़ नहीं कह सकते, भोली भाली है जनता, भावनाओं में बह जाती है। और फाइनली थोड़ा सा, चूंकि हम लोग आर्थिक पिछड़े लोग हैं और कहीं थोड़ा सा आम दाम दंड भेद की नीति अपनाई जाती है, तो हमारे लोग फंसते क्या हैं। इन्हीं चालों के लिए आज तक यहाँ के राजनीतिक पहलू ने कभी शिक्षा के बारे में बात नहीं की? हाँ, निश्चय मैं भी मानता हूँ कि जो झारखंड की शिक्षा व्यवस्था है उसमें बदलाव होना चाहिए। खासकर अगर मैं बात करूँ तो प्राइमरी, आप देख सकते हैं प्राइमरी चैप्टर का जैसे ही खोलेंगे तो हम लोग का चैप्टर और मैंने DAV डिनोबली के जो बच्चों का चैप्टर है बहुत अंतर है। तो कहीं ना कहीं हम लोग को भूसा भरा जा। जिस समाज में रहते हैं तो कहीं अच्छे लोग हैं तो कहीं बुरे लोग भी हैं, तो कहीं
लोग समझाते हैं तो कहीं प्रताड़ित भी करते हैं, तो उसका क्या? देखिए, मुझे लगता है कि झारखंड काफ़ी वर्षों बाद जागृत हुआ है, जागा है, तो अब मुझे लगता है कि बुरे लोगों की दाल नहीं गलेगी। अब बुरे लोग कहीं ना कहीं खदेड़े जाएंगे, तो इसलिए अब भय नहीं है। हम यहाँ पर भी देख सकते हैं, चाहे खतियानी जो आंदोलन है उसमें भी देख सकते हैं कि गुट बन रहे हैं। देखिए, पहली बात है कि कुछ राजनीति करने वाले लोग थोड़ा सा प्रवेश किए होंगे, तो इसीलिए गुट बनने के आसार बने होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग आंदोलन को आगाज किए थे, इसी तेलमचो ब्रिज के आमने सामने जो पढ़ने वाले छात्र, कहीं ना कहीं आपको भी होने का कोई काम कर रहे हो। देखिए, हम तो अपना स्टेट क्लियर कर चुके हैं कि हम लोग फिलहाल नॉन पॉलिटिकल है, नॉन पॉलिटिकल ही रहना चाहेंगे। आगे क्या? आगे गुलाम 3.0। और अगर मंत्री जी का, जैसे हमने देखा है कि अभी फिर से उन्होंने लड्डू दिया, अगर भाषाई आंदोलन को देखा जाए तो उन्होंने कहीं हटाया था तो कहीं फिर से लाया, तो ये आपस में कहीं लड़ाने का काम नहीं कर रहे हैं राज्य? अगर ऐसा होगा तो फिर फाइनली 2024 में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। आगे जनता के लिए कोई? हाँ, जनता के लिए यही संदेश देना चाहेंगे कि बहुत अरसे बाद झारखंड के लोग चाहते हैं, झारखंडवासी अपने हक अधिकार को पहचान रहे हैं, एकजुटता बनाए रखें, धैर्य रखें, संयम रखें और सरकार की गतिविधियों पर नजर रखें। विपक्ष पर भी इस बार नजर रखें कि कौन आने वाले विधानसभा सत्र में जब इसकी चर्चा होगी तो कौन पक्ष में है, कौन विपक्ष में है, और उन्हें सबक सिखाने के लिए भी तैयार रहें।